ब्रो, आज तो काफी खुश दिख रहा है। क्या बात है? इजराइल हमास युद्ध के बीच से खबर ही ऐसी आ रही है। अच्छा, ऐसी क्या खबर है? युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई क्या? युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, पर थोड़ी राहत की बात है। मुझे भी तो बता, मैं भी खुश हो जाऊं। देख, खबर ये है कि हमास के साथ जारी युद्ध में इजराइल हर दिन 4 घंटे तक उत्तरी गाजा पर हमले रोकने को तैयार हो गया है। इस बात का ऐलान अमेरिका की ओर से किया गया है और इसकी शुरुआत भी हो गई। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि रोक लोगों को 2 मानवीय गलियारों से दक्षिण गाजा तक सुरक्षित जाने के लिए होगी। हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल के बीच जारी बातचीत के बाद ये ऐलान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे सही दिशा में उठाया गया एक कदम बताया है। इस बीच इजराइल के हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। ये खबर ऐसे समय पर आई है जब हमास और इजराइल की लड़ाई के बीच गाजा के हाल खराब है। चारों तरफ से घिरा होने की वजह से उसके पास राशन, दवा जैसी जरूरी चीजें भी बाकी नहीं। ऐसे में इजराइल कुछ घंटों के लिए युद्ध रोकने की शुरुआत कर चुका है। ये सीजफायर से बिल्कुल अलग चीज है जो खास हालातों में अपनाई जाती है। पर इजरायली राष्ट्रपति ने तो कहा था कि वो हमास को खत्म करके युद्ध समाप्त करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। और इजरायली राष्ट्रपति अभी भी अपनी उसी बात पर अड़े हुए हैं। फलिस्तीनी आतंकी गुट हमास को पूरी तरह से खत्म करने का इजरायली इरादा अभी भी साफ है। वो आसमान से लेकर जमीन तक हमले कर रहा है। इससे गाजा पट्टी में रहने वालों को भी शामत आई हुई। असल में गाजा भी वही इलाका है जहां हमास आतंकी बसे हुए हैं। ऐसे में जंग का सीधा असर गाजा के आम लोगों पर हो रहा है। इस बीच ह्यूमैनिटेरियन पॉज या मानवीय युद्ध विराम की बात हो रही है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि रोज 4 घंटों के लिए इजराइल उत्तरी गाजा की तरफ लड़ाई रोक देगा। अच्छा, लेकिन ये किस तरह का ब्रेक है और ये युद्ध विराम से कितना अलग है, वो समझा मुझे। हाँ, मैं समझाता हूँ। देख, ह्यूमैनिटेरियन पॉज युद्ध के दौरान पैदा हुई स्थिति है। इसमें कुछ घंटों से लेकर एक आध दिन के लिए युद्ध रोका जाता है। इसकी कई वजह हो सकती है, जैसे सैनिक घायल हो और इलाज के लिए उन्हें यहाँ वहां ले जाने की जरूरत हो, या फिर आम लोगों को खाना पानी न मिल पा रहा हो। ये मानवीय संकट है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि ऐसे में आपस में कट्टर दुश्मन देशों को भी मानवीय विराम देना चाहिए ताकि खाने, दवा या बाकी जरूरी चीजों की सप्लाई हो सके। कई बार किसी देश के खास त्योहार पर भी दूसरा देश मानवीय पॉज देने को मान जाता है। जैसे अर्मानिया अजरबैजान की लड़ाई में भी त्योहार पर पॉज मिला था। ये तभी होगा जब हमलावर देश इसके लिए तैयार हो। तो अब इस युद्ध विराम में क्या होगा? देख, अभी जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की बात है वो मानवीय विराम है। मानवीय विराम एक तय समय के लिए होता है। जैसे अगर इजराइल ने इसकी अवधि 4 घंटे तय की है तो इतनी ही देर लड़ाई रुकी होगी। ये पूरे युद्ध क्षेत्र पर लागू नहीं होता, बल्कि एक निश्चित एरिया के लिए होता है। जैसे किसी खास बॉर्डर पर लड़ाई रोक दी जाए। इजराइल और हमास युद्ध के केस में ये युद्ध विराम गाजा पट्टी के लिए है और इस दौरान गाजा पट्टी पर फंसे लोगों को बाहर निकालकर सेफ जोन में जाने की छूट मिलेगी, लेकिन परमिशन के साथ। तो ब्रो, तुझे क्या लगता है, क्या ये मानवीय विराम पूरी तरह से युद्ध विराम में बदल सकता है? देख, फिलहाल जैसे हालात बने हुए हैं, ये तय है कि इजराइल अपने लोगों को हमास की गिरफ्त से निकाले बिना नहीं रुकेगा। हमास ने उसके 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। इजराइल ने लगातार उन्हें छोड़ने की शर्त पर युद्ध रोकने या कोई भी बात करने की बात की है। टेम्पररी पॉज देने को तो वो तैयार है, लेकिन सीजफायर की स्थिति अभी काफी दूर है। सीजफायर का भी ये भी मतलब होगा कि हमास अपनी जड़ें और भी मजबूत कर ले, जो कि इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में सीजफायर अभी संभव नहीं दिखता। तो फिर इस युद्ध पर विराम कैसे लगेगा? इसका जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने दिया। बिडेन ने गुरुवार 16 नवंबर को कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि जब तक 2 राज्य मसला हल नहीं होगा तब तक इजराइल हमास युद्ध खत्म हो पाएगा। यह टिप्पणी संघर्ष में इजराइल के लिए अमेरिका के समर्थन की समय सीमा तय करने के सवाल के जवाब में थी। यूएनएससी ने गाजा में मानवीय कारणों की मदद के लिए तत्काल युद्ध विराम के लिए 5वीं बार मतदान किया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब भी करें।